और वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने यहां ताजगंज के पुरानी मंडी चौराहा स्थित राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। और इसी के साथ साथ इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित भी किए। राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया की, गिरिराज भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की, राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की, राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं राठौर समाज के हमारे अध्यक्ष श्री सीताराम राठौर जी, केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद राजकुमार चाहर जी, नवीन जैन जी, कार्यक्रम के संयोजक यहां के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री राम प्रताप चौहान जी, विधान परिषद सदस्य विजय सिंहरे जी, माननीय विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, धर्मपाल सिंह जी, रानी पक्षालिका सिंह जी, भगवान सिंह कुशवाहा जी, छोटेलाल वर्मा जी, चौधरी बाबूलाल जी, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन जी, जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा जी, महामंत्री राठौर समाज श्री गिरिराज किशोर जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, विभिन्न सामाजिक संगठनों और राठौर समाज से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, सबसे पहले आपको आज जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देते हुए राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण के लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यहां के राठौर समाज के साथ साथ यहां के विधायक, यहां के सांसद, यहां की महापौर, यहां के सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्रवीरों के प्रति उनके मन में जो अगाध श्रद्धा और सम्मान का भाव है, ये श्रद्धा और सम्मान का भाव ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। बहनों और भाइयों, हम भारत माता के इस महान सपूत राष्ट्र नायक श्री दुर्गादास राठौर की इस प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम ऐसे समय में कर रहे हैं जब इस देश के अंदर काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लिए 9 अगस्त 1925 में लखनऊ में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद,
जैसे क्रांतिकारियों ने ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम देकर के अंग्रेज हुकूमत को चुनौती दी थी। बहनों और भाइयों, उस समय अंग्रेज हुकूमत हिल गई थी। ट्रेन एक्शन में क्रांतिकारियों को मिले थे 4,600 रुपये, लेकिन इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने, सजा दिलाने में अंग्रेजों ने खर्च किए 10 लाख रुपये। लेकिन तब भी भारत की आजादी की लड़ाई कमजोर नहीं पड़ी। और ये हमारा सौभाग्य है, भारत माता के इन महान सपूतों को, जिन्होंने विदेशी हुकूमत की चूड़ों को हिलाने के लिए लगातार कार्य किया, उनके प्रति श्रद्धा नत करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव के बहाने हम भारत के सभी राष्ट्र नायकों को, राष्ट्रवीरों को सम्मान दे रहे हैं। और आगरा वासियों को इसलिए भी बधाई कि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण इसी क्रम में आज मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आप इतिहास जानते हैं, दुष्ट औरंगजेब का इस आगरा से भी संबंध था। और इसी आगरा में हिंदवी पद पातशाही के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सत्ता को चुनौती दी थी। औरंगजेब को चुनौती दी थी और औरंगजेब से कहा था कि तुम चूहे की तरह ऐसे तड़पते रह जाओगे, हिंदुस्तान में तुझे कब्जा तो नहीं करने देंगे। और राजस्थान में इस मोर्चे को उस समय संभाल रहे थे जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के जो महत्वपूर्ण सेनापति थे, उनमें से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर थे। कई बार प्रयास किया औरंगजेब ने जोधपुर रियासत पर कब्जा करने का, नहीं सफल हो पाया, क्योंकि जहां पे राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जैसे वीर हो, मातृभूमि के सपूत हो, कोई विदेशी आक्रांता कैसे कब्जा कर सकता है। और यही हुआ था। लेकिन औरंगजेब दुष्ट प्रवृत्ति का था, चालबाज था। उसने एक चाल चली, महाराजा जसवंत सिंह से संधि की और संधि करके उनसे कहा कि हम जोधपुर रियासत पर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। और उसने एक लालच दिया, उसने कहा अफगानी हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, आप उनको वहां संभालिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और वहां पे महाराजा जसवंत सिंह को वहां धोखे से अफगानियों का मुकाबला करने के लिए लेके चला गया और पीछे से हमला करके उनकी हत्या कर दी। उनका छोटा पुत्र, एक ही पुत्र अजीत सिंह था, राजकुमार अजीत सिंह अकेले रह गया। रानी का जो पुत्र था अजीत सिंह, उसको उसने धोखे से मारने का एक षड्यंत्र रचा और मुगल सैनिकों को भेज करके उन्हें कैद करने का प्रयास किया। वीर दुर्गादास राठौर राजकुमार को सुरक्षित लेकर के एक सन्यासी के वेश में एक जगह उन्होंने उसे रखा और जब वह बालिग हुआ, धूम धड़ाके के साथ जोधपुर में लाकर के उनका राज्याभिषेक उन्होंने किया। वीर दुर्गादास राठौर की जो ये लड़ाई थी, ये लड़ाई केवल अपने स्वामी के लिए नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के लिए थी, स्वदेश और स्वाभिमान के लिए थी, स्वधर्म के लिए थी कि हम विदेशी हुकूमत को बार बांटा नहीं करने देंगे अपनी मातृभूमि का। और उन्होंने अंतिम दम तक निभाया। जब अजीत सिंह जोधपुर के राजा बन गए तो उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्गादास राठौर को वहां का दायित्व सौंपने के लिए अनुरोध किया। लेकिन वीर
राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर ने कहा नहीं, मैंने अपने राजा महाराजा जसवंत सिंह को जो आश्वासन दिया था, मुझे वह निभाना था, वो मैं निभा चुका हूं। अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं जीवन से संन्यास लेकर के परम मोक्ष की ओर जाना चाहता हूं। और वहां उज्जैन जाकर के वहां बैठ करके उन्होंने अपना जीवन परम मोक्ष की शांति के लिए उन्होंने आगे का जीवन आगे बढ़ाया। और 81 वर्ष की उम्र में वे साकेत धाम को मोक्ष को उन्हें वो मोक्ष प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, जिस देश में दुर्गादास राठौर जैसे महान वीर पैदा होते हों, उस देश का कोई विदेशी आक्रांता कैसे बारमाका कर सकता है। और भारत की आजादी अगर वापस आई